मेरा नाम हया है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरी शादी मेरे कजिन से हुई थी जो उम्र में मुझसे छोटा था। आज 1 महीने के बाद मैं उसके पास वापस जा रही थी। जाते वक्त मेरे देवर कुछ ऐसा कहा कि मैं डर गई। रिश्ते दिल के किस नंबर 6। हम तो अपनी बेटी की सूरत देखने को तरस गए थे। वो लोग जब घर में दाखिल हुए तो कामरान खान लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। हया को सबके साथ आते देखा तो बोल उठे, अस्सलाम वालेकुम ताया जान। हया सलाम करते हुए झुकी। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। वो हया को सर पर प्यार देते हुए बोले, कैसे हैं ताया जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप काफी कमजोर लग रही हो। लगता है पेपर्स की कुछ ज्यादा ही टेंशन ले ली है। नहीं ताया जान, अब इतनी भी कमजोर नहीं हुई। हया चिंते हुई बोली, ताईजान और बीजान कहाँ हैं? हया ने पूछा। वो दोनों बीजान के रूम में हैं। उन्होंने बताया। मैं मिल लूं जरा उनसे, हया ने कहा और बीजान के कमरे की जानब चल दी। तो कामरान खान भी अपने कमरे की जानब बढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम बीजान एंड ताईजान। हया दरवाजे से अंदर झांकते हुए बोली। जहानुशीन बेगम बीजान की बेड के पास खड़ी बीजान को दुआ दे रही थी। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, यहाँ आओ मेरे पास। बीजान ने हया को पास बुलाया। हया कैसा है मेरा बच्चा? बीजान ने उसे प्यार करते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? हया ने जवाबन पूछा। मैं अपने बच्चे को देखकर बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। आप कैसी हैं ताईजान? हया नौशीन बेगम के गले लगते हुए बोली। मैं भी ठीक। कैसे हुए इम्तिहान? बहुत अच्छे, और अच्छे क्यों ना होते, आप सबकी दुआएं थी ना मेरे साथ। हया बेजान की गोद में सर रखे बोली, हमारी दुआओं के साथ साथ आपकी मोहब्बत भी थी बच्चे। नौशीन बेगम शफकत भरी नजरों से हया को देखते हुए बोली, हाँ ये तो है मेरी गुड़िया, ज़हीन भी तो बहुत है। बीजान फखर से बोली, देखिए बीजान इम्तिहानों की वजह से कितनी कमजोर हो गई है। नौशीन बेगम फिक्रमंदाना लहजे में बोली, हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो बहू। हया बच्चे क्या खाओगी? बीजान ने पूछा। जवाब निदा रद्द। अरे ये तो सो भी गई। बीजान मुस्कुराते हुए हया को देखकर बोली, जो उनकी गोद में ही सर रख के सो गई थी। लगता है काफी थकी हुई थी। हाँ उसे मेरे पास ही सोने दो। जाओ बहू तुम भी आराम करो। बीजान ने कहा। ठीक है बीजान, मैं चलती हूँ। शब खैर, वो बोली और कमरे से निकल गई। बीजान भी एक प्यार भरी निगाह हया पर डालकर सोने लेट गई। आज शाम बजे हया की फ्लाइट थी। सबसे अलविदा करने खानवाला में मौजूद थे। आबाद खान की पढ़ाई मुकम्मल होते ही तुम लोग वापिस आ जाना, दिल नहीं लगता अब तुम लोगों के बगैर। बीजान अफसरदा से हया से बोली, जी जी बीजान। हया महर के साथ खेलते हुए बोली, हया जानी, खाला जानी आप कहाँ जा रहे हैं? महर ने पूछा। आपकी खाला जानी आपके चाचू के पास जा रही हैं, सजाद ने बताया। मैं भी जाऊंगी खाला जानी के साथ चाचू से मिलने। महर सुजात की गोद में चढ़ते हुए बोली, हम महर के चाचू से बाद में मिलने जाएंगे। रिदा महर को प्यार करते हुए बोली। सबसे मिलने के बाद वो बीजान के सामने प्यार लेने को झुकी। अल्लाह हाफिज बीजान। हया भी झुकी हुई बोली, अल्लाह हाफिज मेरी जान, जीती रहो, खुश रहो। बीजान ने प्यार दिया। बीजान से मिलकर हया गाड़ी में बैठ गई। हैदर उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने तक जा रहा था। पहले बाद अब तुम मेरे दोनों दोस्त मुझे छोड़कर जा रहे हैं। हैदर हया को मुखातिब करते हुए उदासी से बोला, मिलने आते रहना और हम कौन सा वहाँ पक्का रहेंगे। अब आपकी स्टडीज कंप्लीट होते ही वापस आ जाएंगे। हया ने दिलासा दिया। चलो एयरपोर्ट आ गया है। हैदर गाड़ी से उतरे हुए बोला। हया भी गाड़ी से उतर आई। एयरपोर्ट पर मुकम्मल खामोशी। एयरपोर्ट पर मुल्क के मुताबिक चहल पहल थी। कुछ ही देर में फ्लाइट की अनाउंसमेंट होने लगी। मैं चलती हूँ, फ्लाइट का टाइम हो गया है, हया नम लहजे में बोली। हैदर हया को गले लगाता हुआ बोला, अपना और सबका ख्याल रखना। हया उससे अलग हुई। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। तुम भी अपना और इस बेवफा आबाद का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज हैदर बोला तो हया सर असबात में हिलाती अंदर बढ़ गई। हैदर उसे देखता रहा यहाँ तक कि वो नजरों से ओझल हो गई। तो वो भी अपनी नम आंखें साफ करता एयरपोर्ट से निकल आया। जारी है।